Most of the time, there are some situations in our life when we are not able to decide what to do and what not to do. We keep on ignoring things that I will do tomorrow. I have a lot of time. But this process continues, and after a few days, we find that we do not have time and we have a lot of work to do. कबीर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हम चीज़ों को टालते रहते हैं कि बहुत समय हम कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है एग्ज़ाम का, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। लेकिन जब ये निर्णय हम एक बार ले लेते हैं, जब हम एक बार किसी चीज़ को टाल देते हैं, तो वो टालने की प्रवृत्ति हमेशा बढ़ती रहती है। और जब हम बहुत सारे कामों से दब जाते हैं, तो लगता है कि नहीं, अब समय नहीं है और काम बहुत है, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए काम को जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कई बार जब लोग अपना रूटीन बनाते हैं तो बोलते हैं मंडे से फॉलो करेंगे, कि मंडे कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। हमें हमेशा ये कहता है कि कल कर लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी कि हम कोई भी काम करें तो मंडे लोगों के मन में ये धारणा हो कि हम मंडे से डे शुरुआत होता है तो वहाँ से हम कर लेते हैं, वहाँ से रूटीन हमारा अच्छा से फॉलो होगा। अगर हम सैटरडे को रूटीन बनाते हैं तो भी हमें यही सोचता है कि मंडे से फॉलो करेंगे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है और हम सभी को भी अपना काम उसी रफ्तार से करना चाहिए। जिस समय जो काम है उसी समय ये कोशिश करनी चाहिए कि समाप्त हो जाए। ये टालने की प्रवृत्ति कई बार हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें खड़ा कर देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर कोई रूटीन बनाते हैं और 2 दिन फॉलो करने के बाद में फिर वही पुराना वाला रूटीन चला आता है। किसी एक रूटीन पे हम स्थिर नहीं रहते हैं। ये परेशानी 1-2 लोगों के साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ है। और मुझे लगता है कि अगर कोई अपने रूटीन के अनुसार अगर 75% भी काम करता है तो वो उसके लिए अचीवमेंट है। ऐसे हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हर चीज़ मेंटेन करके चलना है। एक साथ में पूरी पढ़ाई की टाइमिंग नहीं सेट करनी है कि हाँ इतना देर तक हमको पढ़ना ही है, बीच में कुछ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। आपकी जो भी हॉबीज़ हो उन सभी को इसमें शामिल करना है। और मेरे हिसाब से रूटीन तो एक परमानेंट होना ही चाहिए और साथ में हर रोज़ का भी रूटीन होना चाहिए। भले ही जिस रूटीन में आपने जो भी काम लिखा हुआ है वो हर सुबह में उसका एक पूरे दिन का रूटीन तैयार होना चाहिए और पहले उस काम को करना चाहिए जो एकदम ज़रूरी हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखना है, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट, और फिर बाद में जो यहाँ वहाँ के कोई काम है तो उसको करना है। तो इस तरह से आप एक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।